आज की कहानी का शीर्षक है जासूस बंटू। बट्टूपुर गांव में रहने वाला बंटू 32 साल का था। लंबा, दुबला पतला, हमेशा चश्मा लगाए और दिमाग में हमेशा कुछ महान प्लान। उसके पिता स्कूल के टीचर थे, माँ घर पर अचार मुरब्बा बनाती थी। लेकिन बंटू का सपना था प्राइवेट डिटेक्टिव बनना। वो कहता, मैं शेरलॉक होम्स बनकर गांव की सारी रहस्यमयी घटनाएं सुलझाऊंगा। बंटू ने घर के पुराने कमरे को ऑफिस बना लिया। बोर्ड लगाया, बंटू डिटेक्टिव एजेंसी, छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान। फीस सिर्फ 200 रुपये, जोड़ चाय नाश्ता। उसने एक पुरानी टोपी, एक नोटबुक और एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी खरीद लिया। पहला केस आया। गांव के प्रधान जी का मुर्गा गायब हो गया था। प्रधान जी बहुत गुस्से में थे। बोले, बंटू, अगर तू मेरा मुर्गा ढूंढ लाया तो 500 रुपये दूंगा। बंटू जोश में आ गया। सर, चिंता मत कीजिए, मैं 24 घंटे में केस सुलझा दूंगा। बंटू ने सबसे पहले गांव में घूम घूम कर पूछताछ शुरू की। सबसे पहले मिला छोटू, गांव का चरवाहा। छोटू भाई, कल रात तुमने कुछ देखा? छोटू बोला, हाँ, एक साया मुर्गे को उठाकर ले जा रहा था। बंटू उत्साहित, कैसा साया? लंबा, छोटा? वो अंधेरा था ना, दिखा नहीं, लेकिन हाँ, उसके पैर छोटे छोटे थे। बंटू ने नोटबुक में लिखा, संदिग्ध, छोटे पैरों वाला साया। फिर वो रिंकू की दुकान पर गया। रिंकू सब्जी बेचता था। रिंकू, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखा? रिंकू हंसा, बंटू, कल रात तुम्हारे घर के पास ही तो कोई घूम रहा था, टॉर्च लेकर। बंटू चौंका, मैं? अरे नहीं, वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अगले दिन बंटू ने गांव के सारे मुर्गे वाले घरों की जांच शुरू की। उसने देखा कि काका के घर का मुर्गा कल से ज्यादा मोटा दिख रहा है। बंटू ने सोचा, ये शक का विषय है। रात को बंटू चुपके से काका के घर की छत पर चढ़ गया। अंधेरा था। वो झांक रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधा काका के आंगन में गिर पड़ा। काका की कुत्ता भौंकने लगा। पूरा गांव जाग गया। काका ने लाठी लेकर कहा, अरे चोर, पकड़ो। बंटू चिल्लाया, मैं चोर नहीं, डिटेक्टिव हूँ। लेकिन कोई नहीं माना। प्रधान जी ने आकर कहा, बंटू, तू ही मुर्गा चुराने गया था क्या? बंटू शर्म से गायब हो गया। केस अनसुलझा रहा, लेकिन बंटू ने हार नहीं मानी। उसने नया केस लिया, गांव की दूध वाली गाय का दूध चोरी का रहस्य। गांव की लालू काका की गाय रोज सुबह दूध कम देती। लालू काका ने बंटू को बुलाया। बंटू आया, चश्मा ठीक किया और बोला, काका, मैं रात को छिपकर निगरानी करूंगा। रात 12 बजे बंटू गाय के बाड़े में छिप गया। मच्छर काट रहे थे, लेकिन वो डटा रहा। अचानक उसने देखा कोई आ रहा है। बंटू ने टॉर्च जलाई और चिल्लाया, पकड़ा गया। टॉर्च की रोशनी में सामने दिखा लालू काका का छोटा बेटा मोहन, जो गाय का दूध पी रहा था। मोहन रोते हुए बोला, भैया, दूध बहुत स्वादिष्ट है, माँ तो मुझे कम देती है। बंटू हंसा, अरे पगले, चोरी मत कर, मैं कल तुझे दूध पिलाऊंगा। लालू काका ने केस सुलझाने के लिए 100 रुपये दिए। बंटू खुश हुआ। अब बंटू का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने गांव में पोस्टर लगाए, बंटू डिटेक्टिव, अब कोई राज छुपा नहीं रहेगा। एक दिन गांव में बड़ी घटना हुई। स्कूल की लॉकर से टीचर का महंगा पेन गायब हो गया। टीचर मैडम बहुत नाराज थीं। उन्होंने बंटू को बुलाया। बंटू ने पूरे स्कूल की जांच शुरू की। सबसे पहले उसने अपने पुराने दोस्तों से पूछा। रामू बोला, मैंने देखा, पिंटू लॉकर के पास घूम रहा था। पिंटू बोला, नहीं यार, मैं तो बॉल खेल रहा था। बंटू ने सबके जूते देखे। उसने सोचा, जूते के निशान मिलेंगे, लेकिन स्कूल में मिट्टी इतनी थी कि कुछ समझ नहीं आया। फिर बंटू ने ट्रैप लगाया। उसने एक पुराना पेन लॉकर में रखा और छिपकर देखा। रात को कोई आया। बंटू उछला, पकड़ लिया, लेकिन सामने था स्कूल का कुत्ता टॉमी, जो पेन को खेल समझकर चबा रहा था। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर मैडम भी हंस दी। बंटू ने कहा, मैडम, केस सुलझ गया, अपराधी टॉमी है। मैडम बोली, बंटू, तू अच्छा इंसान है, लेकिन जासूस बनने से पहले थोड़ा ट्रेनिंग ले ले। बंटू उदास हो गया। घर आकर उसने सोचा, शायद मेरा सपना गलत है। उसकी माँ ने कहा, बेटा, जो काम तू करता है उसमें खुशी है ना? लोग तेरी कहानियां सुनकर हंसते हैं, वो भी एक कला है। बंटू सोच में पड़ गया। अगले दिन गांव में नया मेहमान आया, एक साधु। साधु ने कहा कि वो जादू जानता है। गांव वाले इकट्ठे हुए। साधु ने कई चमत्कार दिखाए, हवा में से मिठाई निकाली, पानी को रंग दिया। बंटू को शक हुआ। उसने रात को साधु के डेरे पर निगरानी रखी। रात 2 बजे बंटू ने देखा, साधु जादू की किताब नहीं,
बल्कि एक सूटकेस में से मिठाई और रंगीन पाउडर निकाल रहा है। बंटू ने सबको सुबह इकट्ठा किया और साबित कर दिया कि साधु फ्रॉड है। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। प्रधान जी बोले, बंटू तूने आज सच का पता लगाया। बंटू खुश हुआ। उस दिन उसे समझ आया कि असली जासूसी मतलब सच्चाई ढूंढना है, न कि सिर्फ रहस्य। उसके बाद बंटू ने अपनी एजेंसी का नाम बदला, बंटू ट्रुथ एजेंसी। अब वो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं सुलझाता। किसी का खोया सामान, किसी का झगड़ा, किसी की गलतफहमी। एक बार गांव के दो भाई आपस में लड़ रहे थे। जमीन का झगड़ा। बंटू ने दोनों को बैठाया, पुराने दस्तावेज देखे और सच्चाई निकाल ली कि जमीन दोनों की बराबर है। धीरे धीरे बंटू गांव का समाधान वाला भाई बन गया। एक शाम बंटू नदी किनारे बैठा था। उसका दोस्त चंपक, जो पहले बिजनेस करता था, आया। दोनों हंसते हुए अपनी पुरानी कहानियां याद करने लगे। चंपक बोला, यार बंटू, हम दोनों असफल बिजनेसमैन और जासूस थे, लेकिन अब लोग हमें प्यार करते हैं। बंटू हंसा, हाँ, असली सफलता वो है जो दिल से हो। आज भी बट्टूपुर गांव में जब कोई समस्या होती है, लोग कहते हैं, चलो बंटू के पास चलते हैं, वो जरूर कोई मजेदार तरीका निकालेगा। और बंटू अब भी अपनी टोपी लगाकर, नोटबुक लेकर घूमता है, लेकिन अब बिना प्रेशर के, सिर्फ खुशी के लिए।